हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं की कविता दूसरी बूंदी इसके सवाल जवाब देखेंगे और हम यह भी सीखेंगे कि किस तरह हम सवालों के जवाब लिख सकते हैं। ओके, पहले हम बच्चों शब्दार्थ देखेंगे यानी मीनिंग्स। धरती, जमीन, पृथ्वी। सागर, समुद्र। शीतलता, ठंडक। पपीहा, चातक, एक पक्षी। इठलाना, भटकना, इतराना। पूर्वाई, पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। नाला, पानी निकलने का एक छोटा रास्ता। नदी, सरिता। धरती, जमीन। रिमझिम, बूंदों की आवाज़। मुस्काना, हंसना। तपना, अधिक गर्मी लगना। पहला सवाल बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान यानी क्या? जिस जगह खाली हो आपको वो भरनी होती है, ढूंढ कर, सर्च कर कर, या आपको मालूम होगी तो। लेकिन जब हम रिक्त स्थान भरते हैं बच्चों, तब सिर्फ शब्द लिखकर आपको नहीं हो, मतलब सिर्फ शब्द नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। और जिस स्थान पर वह शब्द आपको लिखना है वो वहाँ पर लिखकर उसे अंडरलाइन भी करनी होती है। जैसे मैंने देखो पहले में किया है, रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे। धरती को अंडरलाइन किया है, यहाँ पर पूर्वाई पर और नीचे नदियों में, सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अभी यही सवाल कभी कभी एक शब्द भी लिखिए ऐसे आता है। तो अभी एक वाक्य यानी क्या? देखो, बूंदे कौन सा गीत गाती हैं, तो मुझे पूरे वाक्य में लिखना है। तो बूंदे कौन सा, इस वर्ड को मतलब प्रश्नार्थक वर्ड को निकाल कर वहाँ पर आंसर डाला है मैंने। देखो, रिमझिम रिमझिम आगे का गीत गाती है वैसे के वैसे कॉपी किया है। अभी यही वन वर्ड में यानी एक शब्द में लिखना है, तो ओनली रिमझिम रिमझिम लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आपको एक वाक्य में बताया गया है लिखने के लिए और आप वन वर्ड में लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आपको कभी कभी आप क्या करते हो, एक शब्द में बताया है और लिखते हो 2-3 लाइन, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपको मतलब नेक्स्ट दूसरा सवाल लिखने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, पेपर भी कभी कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। इस तरह आपको सवाल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और लिखना है उसका जवाब। बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती हैं। बूंदे खेतों में, बागों में, मैदानों में हरियाली फैलाती है। देखो बच्चों, अभी यही सवाल अलग तरीके से कैसे आ सकता है? देखो, खेतों में, बागों में, मैदानों में हरियाली कौन फैलाती है? बूंदे। देखो, सवाल और जवाब वही है, सिर्फ मैंने उसको चेंज कर दिया। तो किस तरह आप, अरे ये तो सवाल मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने तो लिखा ही नहीं, इस तरह होता है ना। टीचर ने तो हमने इस तरह सवाल आ सकता है इसे बताया ही नहीं। लेकिन बच्चों, किसी भी चीज़ को समझ से पढ़ोगे या समझ कर करने का प्रयास करोगे तो अपने आप वो आपको आएगी। नेक्स्ट सवाल, बूंदे किन्हें शीतलता पहुंचाती हैं? बूंदे गर्मी में तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती हैं। देखो बच्चों, अभी यहाँ पर यह भी सवाल अलग तरीके से हो सकता है। गर्मी में तपते लोगों को शीतलता कौन पहुंचाती है? बूंदे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। बूंदे किन्हें हर्षाती हैं? बूंदे मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल को हर्षाती हैं। देखो बच्चों, अभी अब आज तक मतलब 1 से 4 तक जब तक हमने सवाल देखे, क्या किया हमने कि स्टैंजा की लाइन यानी पोयम की लाइन जैसी की तैसी लिखी नहीं है, हमने हमारे सेंटेंस बनाए हैं, यह गौर करना है। नहीं तो आप कभी कभी आपको सवाल का जवाब मालूम होता है यानी उत्तर मालूम होता है, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे सामने देखा वैसे नीचे कॉपी करके, हाँ मैंने तो अच्छा सही सवाल का जवाब दिया,
लेकिन आप जैसे वैसी कॉपी कर रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह आपकी सेंटेंस बनाना है। उत्तर वही से लेना है, लेकिन बनाकर सही से लिखना है। नहीं तो कॉपी वैसे के वैसे लिखोगे तो नहीं ना अच्छा लगता। बूंदे किस रथ पर चढ़कर आई हैं? बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, कविता में आए हुए लयात्मक शब्द ढूंढकर लिखो। अभी लयात्मक शब्द यानी क्या? राइमिंग वर्ड्स, इजी होते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं कैट, बैट, सैट, मैट, वैसे हिंदी और मराठी में भी होता है। अभी हिंदी में देखो सेम, लास्ट का जो वर्ड है गाती का ती और आती का ती, यह मैच होता है, बराबर। तो वह लयात्मक, मतलब लास्ट वाला वर्ड सेम होता है लयात्मक वर्ड में। अभी आपको कविता में और सर्च कर कर लिखना है तो आप लिख सकते हो, और लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्याकरण विभाग, ग्रामर सेक्शन। देखो बच्चों, इस वक्त ग्रामर सेक्शन को बहुत ही ईजी होता है, लेकिन आप समझदारी से सॉल्व करोगे तो क्या करना होता है। अभी समानार्थी शब्द, उस जिन शब्दों का आपको समानार्थी शब्द है तो वो तो मालूम होना चाहिए कि ना, लिखना है तो। अभी यहाँ पर धरती, भूमि, नदी, सरिता, बाग, उपवन या बगीचा, शीतलता, ठंडक, सागर, समुद्र। अभी देखो सेकंड में विपरीत अर्थ के शब्द लिखोगे। अभी विपरीत अर्थ है ना क्या? अपोजिट वर्ड। तो कभी कभी यही सवाल विलोम शब्द लिखिए ऐसे भी आता है, कभी कभी विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। देखो जवाब तो एक ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से हो गया। विपरीत भी वही हुआ, विलोम भी वही हुआ, और विरुद्धार्थी वही हुआ। आकाश, धरती, धरती, आकाश, कोई भी वर्ड आए आपको विलोम शब्द में कैसे लिखना है। अभी देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस का साइन दिया है। विपरीत शब्दों को हमेशा ऐसे ही साइन दिया जाता है। आती जाती, अपोजिट वर्ड है, आना और जाना। गर्मी, ठंडी, मिलना, बिछड़ना, लिंग बदली। मोर, मोरनी, मेंढक, मेंढकी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। देखो यहाँ पर सिर्फ आपको बहुवचन रूप लिखना है, लेकिन कभी कभी यही सवाल किस तरह आता है कि वचन बदलिए। अभी वचन मतलब कभी सामने वाले क्वेश्चन में आपको बहुवचन आया होगा तो एक वचन लिखना है, एक वचन आया होगा तो बहुवचन लिखना है। अभी एक वचन यानी क्या, हमने यह पढ़ा है बच्चों, एक वचन यानी क्या कि एक ही होती है। कोई भी शब्द, कोई भी जो चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो क्या होती है, एक ही होती है, ऐसे बोध होता है। और बहुवचन में क्या होता है, सही पहचाना। बहुवचन में जो वस्तु है, चाहे वो जो चीज़ है, वह अनेक है या अधिक है, ऐसे बोध होता है बहुवचन में। जैसे घोड़ा एक वचन हो गया तो घोड़े बहुवचन हो गया, बराबर। तो नीचे देखो, नाला, नाले, पपीहा, पपीहे, कोयल, कोयल, कोयल का बहुवचन कोयल ही आता है। नदी, नदियाँ, धरती, धरती, धरती और का बहुवचन धरती आता है। रथ का भी बहुवचन रथ ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यह आपको करना है खुद, कॉपी में सर्च करके ढूंढ कर लिखना है। बिंदु यानी डॉट या चंद्र बिंदु, देखो चंद्र के आकार का है, लगाकर शब्द लिखिए। देखो बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द लिखिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिए हैं, मेंढक, बिंदु डॉट लगाया वहाँ पर, यह बिंदु हो गया। ऐसे आप 5 शब्द लिखना है, और चंद्र बिंदु वाला जैसे बूंद, ऐसे चंद्र बिंदु वाले टेक्स्ट बुक में से वर्ड या शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं, वो भी 5। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपको सवाल जवाब, जो क्वेश्चन नंबर मतलब कविता दूसरी बूंदेश के, वो आपको कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।